पड़ोसियों के साथ क्या सलूक होता, इस तरह की कुछ चीज़ें मैंने अपने मकाले में जमा करने की कोशिश की हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, इन सारी चीज़ों पर बरवक्त रोशनी नहीं डाली जा सकती। चंद चीज़ें बहरहाल बयान करने की कोशिश करूँगा। हमारा माहौल आजकल ये हो गया है, ख़ास तौर से हम वालिदैन के अदब व एहतराम में बड़ी ही कोताहियाँ करते हैं। झूठ से भी काम लेते हैं। लेकिन आइए आला हज़रत की बारगाह में देखें कि आप अपने वालिदैन का किस हद तक एहतराम करते थे। हुस्न अखलाक एक ऐसी चीज़ है कि वो सब पर फायक हुआ करती है। जब अपना अच्छा अमल पेश करेंगे किसी के साथ तो जाहिर सी बात है वो हमारा गर्विदा होगा। हुस्न अमल के ताल्लुक़ से आपके बहुत सी चीज़ें हैं। वालिदा के साथ ख़ास तौर से आपका एहतराम क्या था, मैं उसकी एक मिसाल आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने बड़े साहिबजादे हज़रत हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा हामिद रज़ा ख़ान रहमा को पढ़ा रहे थे। अपने घर के एक दालान में पढ़ा रहे थे। आपका मामूल था कि जब तक सबक सुन नहीं लेते आगे सबक नहीं बढ़ाते। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उस दिन हज़रत हुज्जतुल इस्लाम को सबक याद नहीं था, कुछ कच्चा था। उस पर आला हज़रत ने उन्हें सज़ा दी। और सज़ा क्या थी कि एक या दो थप्पड़ उन्हें मारा। अब आपकी वालिदा मोहतरमा यानी आला हज़रत की वालिदा ये मकान के किसी गोशे में थी। उन्हें खबर मिली कि हामिद को अम्मन मियाँ ने मारा है। अम्मन मियाँ का मतलब आला हज़रत। वो दौड़ती हुई आई और आला हज़रत को 2 थप्पड़ उन्होंने मारा और कहा कि तुम मेरे हामिद को मार रहे हो, तुम्हारी इतनी जुर्रत कि हम मेरे हामिद को मार रहे हो। बहरहाल उनके मुंह में जो कुछ आया कहा और फिर वापस गई। लेकिन उससे पहले यह भी हुआ कि जब 2 थप्पड़ मारा उन्होंने तो आला हज़रत ने, ख़ास तौर से ये बात आप लोग गौर से सुने, कि आला हज़रत ने अपनी पीठ झुका दी और कहा लीजिए मारिए। जब इतना कहा तो उनकी वालिदा ने 2 थप्पड़ और मारे पीठ पर। उसके बाद कुछ कहा और चली गई। तो ये आला हज़रत की इताअत देखिए कि अपनी वालिदा के सामने वो कैसे पेश आ रहे हैं। जबकि आला हज़रत ने जो सज़ा दी थी हज़रत हामिद मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह को, वो कोई गलत काम नहीं था, वो जायज़ काम था। न मारते तो जाहिर बात उनको तंबीह न होती, मारा। उसके बाद कहते हैं कि हज़रत रावी जो हैं इसके, हज़रत अल्लामा हसन रज़ा ख़ां इब्ने अल्लामा हसन रज़ा ख़ां, कि जब वो चली गई तो जब कभी इसका जिक्र करती किसी मजलिस में हमारे सामने तो कहती कि जब दोबारा उन्होंने अपनी पीठ मारने के लिए पेश कर दी तो मैंने क्यों मारा। इतना मुती और फरमाबरदार बेटा कि पिटने के लिए उसने अपने को पेश कर दिया और मैंने मारा, तो उस वक्त मेरे हाथ टूट क्यों नहीं गए जिस वक्त मैं ये मार रही थी। तो ये जब जब जिक्र करती है उसका तो इसका एहसास ज़्यादा होता कि बताइए इतना मुती फरमाबरदार बेटा था और मैंने फिर से मारना शुरू कर दिया। तो अब मैं ये मिसाल पेश करके ये अर्ज़ करना चाहता हूँ अपने सामईन से कि हमने सिर्फ आला हज़रत को, ख़ास तौर से हमारे मुक़र्रिन हज़रात ने आला हज़रत को सिर्फ इस तौर पे पेश किया है कि जहाँ कहीं जाते तो बस तलवार हरदम लिए रहते, सर कलम करने के लिए तैयार रहते। और हमारा मुक़र्रिर शुरू करता है कहाँ से, किलके रज़ा है खंजर खुखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए नशर करें। तो ऐ मेरे उलमाए कराम, ख़ास तौर से मुक़र्रिन हज़रात,
हम आला हज़रत का तारुफ इस तौर पर भी कराएं कि अपने घर में अपनी वालिदा के साथ उनका क्या रवैया होता था, कैसे कैसे वो रहते थे। तो हमारा ये भी अंदाज़ होना चाहिए आला हज़रत के तारुफ का। ये तो एक मिसाल हुई। दूसरी मिसाल आपकी एक पेश करूं आपके खुर्द नवाजी की, कि वो छोटों पर कैसे शफ़क़त किया करते थे। एक रोज़ एक साहबजादे जो भी नाबालिग थे वो आए आला हज़रत की बारगाह में और कहा कि हमारी अम्मी जान ने आपकी दावत की है, आप कल तशरीफ़ लाए हमारे घर। तो आला हज़रत ने मज़ाह के तौर पे कहा कि बेटे तुम क्या खिलाओगे। होता है ऐसा, बच्चों से सवाल कर लिया था क्या खिलाओगे। तो दामन में उन्होंने माश की दाल और कुछ मिर्चें वो लिए हुए थे, दिखाया, देखिए ना ये खिलाऊंगा। बहरहाल उनकी उस बच्चे की मोहब्बत, फिर आला हज़रत ने कहा, बगल में उनके खादिम खड़े थे, उनसे कहा कैसा है कि इस बच्चे का घर का पता लगा लो कि कहाँ घर है, कल इंशाल्लाह दावत में चलना है। कहा कि मैं और ये साहब इंशाल्लाह कल आएंगे। बहरहाल आला हज़रत दूसरे दिन तशरीफ़ ले गए। उनको लेकर वो साहबजादे अपने दरवाज़े पर खड़े होकर इंतज़ार कर रहे थे। जब देखा उन्होंने दौड़ते हुए घर में गए, अम्मी को बाखबर किया कि मौलवी साहब आ गए हैं। भाई एक अंदाज मौलवी साहब आ गए हैं। बहरहाल गए, उनके लिए घर की जो बोसीदा चटाई थी, जो सरमाया था घर में उठने बैठने का, एक चटाई थी, वो बिछा दी गई। तशरीफ़ रखे, खाना आ गया, वही माश की दाल, बाजरे की रोटी। और ये आला हज़रत को बहुत ज़्यादा नुकसान करती थी, लेकिन चूँकि एक खुलूस की दावत थी, इसलिए उनके जो साथी थे उन्होंने कहा कि हज़रत ये तो एक नक्कारची का घर है, आपने यहाँ की दावत कबूल कर ली। तो आला हज़रत ने गुस्सा में कहा, तुमने अभी क्यों बता दिया, खा पी लेते तो बताते। कहने का मतलब यह था कि एक गरीब शख्स ने हमें दावत दी है, हम खा पी लेते, बाद में बताते। अभी उठ के चले जाएं तो उसकी दिल शिकनी होगी। बहरहाल जब तक वो आ गए और आला ने पूछा, बेटे तुम्हारे अब्बू कहाँ रहते हैं। तो पर्दे से उनकी वालिदा सुन रही थी। उन्होंने कहा, हमारे शौहर का इंतकाल हो चुका है और वो पहले नौबत बजाते थे और उन्होंने अपनी ज़िंदगी ही में उससे तौबा कर ली थी। अब ये मेरा बच्चा है, ये कमाता है और राजगिरी का काम करता है, इसी से हम खाते पीते हैं। बहरहाल आला हज़रत खूब शौक़ से खाए और जब तक तब ये चाय खाए और तशरीफ़ लाए। तो कहने का मतलब ये हुआ, फिर वहाँ पर यह भी इरशाद फरमाया कि अगर ऐसी खुलूस की दावत हमें रोज़ मिले तो हम रोज़ कबूल करेंगे। तो ये है खुर्द नवाजी। आला हज़रत ने एक छोटे बच्चे की दावत उसकी अम्मी की ख्वाहिश पर कबूल की और खाया क्या, जो मैंने बयान किया। तो कहने का मतलब ये कि आला हज़रत अपने घर पे रहते तो नहायत ही परहेज़ वाला खाना खाते, इसलिए कि बीमारी कुछ ऐसी थी, परहेज़ करना ज़रूरी था, खाते। लेकिन यहाँ पर जो रोटी खाई, जाहिर सी बात है ये सिर्फ उस गरीब शख्स के दिल रखने के लिए ऐसा किया। तो यहाँ पर गुर्बत का मजाक हम आम तौर से उड़ा लिया करते हैं कि अपने गरीबों के यहाँ हम दावत नहीं कबूल करते। हमारे बहुत से ऐसे लोग हैं कि देखा ये गरीब आदमी है, क्या खिला पाएगा, तो इधर उधर टाल मटोल देते हैं। लेकिन आला हज़रत गोया कि अपने अमल से हमें ये सबक दे रहे हैं कि चाहे गरीब हो कि चाहे अमीर हो, अगर खुलूस की दावत पेश कर रहा है तो हमें ज़रूर कबूल करना चाहिए। मेरे ख्याल से वक्त हमारा पूरा हो गया होगा, इसलिए